सिंध पुलिस की क़यादत एक बार फिर निशाने पर। IG AD ख्वाजा को ओहदे से हटा दिया गया। सिंध हुकूमत ने खिदमात ये कहकर वापस कर दी कि अब हमें जरूरत नहीं। किसके कांधे पर लगेगा IG का बैज? वफाकी हुकूमत कशमकश का शिकार। दस्ते को मुस्तकिल IG लगाए या गुलाम कादिर थे वो या खादिम हुसैन को? इलेक्शन अभी दूर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले के मुआवजे में इजाफे की सिफारिश करते हुए वफाकी हुकूमत से 320 करोड़ रुपए मांग लिए। आर्मी चीफ जमहूरियत के साथ खड़े हैं। उनका जमहूरियत के साथ खड़े रहना खुशखबरी है। इमरान खान ने जनरल कमर बाजवा से मुलाकात का अहवाल बता दिया। खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। नून लीग ने मुलाकात को खुश आइन करार दे दिया। इमरान स्टेक होल्डर से मुलाकातें करते रहे, मरियम औरंगजेब का मशवरा। कराची प्रेस क्लब के बाहर से 2 खवातीन लेक्चरार समेत 3 अफराद दिन दहाड़े लापता। नामालूम मुश्तबा अफराद गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस और रेंजर्स का तस्दीक करने से इनकार। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच की JIT लीक कर दी गई। दहशतगर्दी के दर्जनों इल्जाम कबूल करने का दावा। JIT ने उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत भेजने की सिफारिश कर दी। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब बिखर गया। 22 साल उस्मान तुर्की में इंसानी स्मगलर्स के हाथों कत्ल। अहले खाना सदमे से बेहाल, इंसाफ का मुतालबा। पारा चनार दहशतगर्दी के 24 शहदा के लिए शहर भर की मसाजिद और मरकजी इमाम बारगाह में कुरान खानी और दुआया इज्तिमा। शहर की फिजा सोगवार, कारोबारी मराकिज बंद रहे। चमन में बाबे दोस्ती पर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में तसादुम। 7 सिक्योरिटी और 3 शहरी जख्मी। झगड़ा रश के 22 गेट बंद करने पर हुआ। भारत की LOC पर फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। चिरीकोट सेक्टर पर फायरिंग से शहरी जख्मी, पाकिस्तान का मुआसर जवाब। बिजली का शॉर्टफॉल 2 से 3000 मेगावाट है। इतनी लोड शेडिंग हो नहीं रही जितनी बताई जा रही है। पहले 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। मुल्क में बढ़ती लोड शेडिंग के बाद आबिद शेर अली की सफाइयां। लाहौर के अनारकली बाजार में खौफनाक शोले, दर्जनों दुकानें निकल गए। 8 घंटे बाद आग बुझी तो सामान राख हो चुका था। यहाँ स्पेशली तारों को आकर इनको रेगुलराइज किया जाए और तारों का सिस्टम किया जाए ताकि जो शॉर्ट सर्किट होते हैं इससे बचा जाए। मेयर मुबशिर जावेद ने मलबा ताजिरों पर डाल दिया। कहा मार्केटों में बिजली की तारें ठीक रखना ताजिरों की जिम्मेदारी है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री भी शोलों की लपेट में आ गई। सिलेंडर फटने से इमारत को नुकसान पहुंचा। पैराग्वे में सदर को दोबारा इलेक्शन लड़ने के बिल के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मुश्तइल मुजारी ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इमारत को आग लगा दी। पीर को फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला होगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। ICC बिग 3 और पाक भारत सीरीज पर बात होगी।
हांगकांग की सड़कें मैदाने जंग बन गई, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ क्योंकि लड़ाई थी तकियों की। हजारों अफराद की शिरकत। सिंध पुलिस की क़यादत एक बार फिर निशाने पर। इलेक्शन कमीशन को अगले इंतखाबात के लिए सैकड़ों करोड़ इजाफी दरकार। इख्तिदार की हवस के खिलाफ एहतजाज की आग ऐवानों तक पहुंच गई। 9 बजे की खबरों में खुशामदीद, मैं हूं किरण तस्वीर। हुकूमत सिंध और IG सिंध पुलिस के दरमियान अरसे से चलने वाली सरजंग आखिरकार एक और तब्दीली पर खत्म हुई। नए IG सिंध का ऐलान कर दिया गया है। AD ख्वाजा की बरतरफी की वजूहात की तफसीलात का जायजा लेंगे कुछ देर बाद। पैराग्वे में इख्तियारात की जंग ने पुरतशद्दुद सियासी एहतजाज को जन्म दिया है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी। ये एहतजाज क्यों शुरू हुआ और अब सूरत हाल क्या है, आपको तफसील से आगाह करूंगा। इसके अलावा खेल के मैदान के अंदर और बाहर होने वाले खेल, डॉन को फौजी अदालतों के हवाले करने की तैयारी और एंटरटेनमेंट की दुनिया से नई रंगीनियां भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत सिंध और IG सिंध पुलिस के दरमियान इख्तलाफात आखिरकार मंतकी अंजाम को पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने IG पुलिस AD ख्वाजा की खिदमत ये कहकर वफाक के सुपुर्द कर दी कि अब उन्हें जरूरत नहीं रही। IG सिंध का इजाफी चार्ज सरदार अब्दुल मजीद दस्ती के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने तफसीलात जमा की है, उनकी तरफ चलते हैं। जी रफत, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी किरण, IG की तैनाती की मुद्दत 3 बरस होती है, लेकिन सूबा सिंध में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान तीसरी मरतबा ये तकर्रुर होने जा रहा है। इकबाल महमूद ने बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर एतराज़ किया और ओहदा छोड़कर चले गए। गुलाम हैदर जमाली ने सिंध हुकूमत की सही और गलत हर बात मानी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया और अब AD ख्वाजा इस चक्कर का शिकार हो गए। AD ख्वाजा को हटाने की 3 बड़ी वजूहात थीं। अफसरान की जो मनमानियाँ थीं वो AD ख्वाजा उस पर खुश नहीं थे। हुकूमत के चहीते अफसर ख़ास तौर पर राव अनवार की मनमानियों से वो खुश नहीं थे। गैर कानूनी तकर्रुरियाँ और तबादले दूसरी वजह थी। AD ख्वाजा ने सिफारिशी और नाअहल अफसरान की भर्तियों से इनकार कर दिया था और तकर्रुरियाँ मेरिट पर की, जिस पर उन्हें जबरी रुख्सत पर भी भेज दिया गया था। आसिफ जरदारी के जो ज़ाती दोस्त का सबसे अहम किरदार था इस सारे मामले में। साबिक सदर के ज़ाती दोस्त अनवर मजीद से उनकी तल्ख कलामी हुई थी। AD ख्वाजा को हटाने की सबसे बड़ी वजह ये थी। और ये किस्सा क्या था, देखते हैं एक रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी के ज़ाती दोस्त अनवर मजीद से AD ख्वाजा का तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब अनवर मजीद ने गन्ने की खरीदारी के लिए मुबैना तौर पर पुलिस का इस्तेमाल किया और AD ख्वाजा ने इस पर एतराज़ किया। बात AD ख्वाजा और अनवर मजीद के दरमियान तल्ख कलामी तक जा पहुंची। अपने दोस्त की शिकायत पर साबिक सदर ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि AD ख्वाजा को हटा दिया जाए। कुछ रोज़ बाद अनवर मजीद के घर से असलहे की बरामदगी पर मामलात मजीद खराब हो गए और AD ख्वाजा की बरतरफी की बातें होने लगी। ताहम एपेक्स कमेटी के इजलास की वजह से मामला कुछ वक्त के लिए टल गया। AD ख्वाजा की जबरी रुख्सत से वापसी पर बज़ाहिर मामलात ठीक नजर आने लगे, लेकिन अंदरूने खाना हुकूमत गालिबन अपने इरादों पर कायम रही, जिनकी तकमील का आखिरकार आज ऐलान कर दिया गया। सिंध पुलिस में एक बार फिर भर्तियों का फैसला हो चुका है और इलेक्शन भी करीब हैं, मगर AD ख्वाजा जो अफसरान की सियासी बुनियादों पर जो तबादले और तकर्रुरियाँ हैं उसके मुखालिफ हैं, लिहाजा उनकी जगह सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को IG सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ताहम ये भी वाज़ा करता चलूँ कि मजीद दस्ती जो है उनकी शोहरत एक ईमानदार पुलिस अफसर की है। जी किरण। ठीक है रफत, बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि बॉल अब विफाक के कोर्ट में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन अभी दूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले के मुआवजे में इजाफे की सिफारिश करते हुए विफाकी हुकूमत से 320 करोड़ रुपए मांग लिए। 2018 के इंतखाबात में इजाफी अखराजात अमले की मराहत के लिए मांगने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बजट विंग की तजवीज़ के मुताबिक आम इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नायब कासिद समेत अमले के 8 लाख अफराद ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
80,000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मुआवजा 600 से बढ़ाकर 2100 करने की सिफारिश की गई है, जबकि 4,80,000 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के मुआवजे में 850 रुपए योमिया का इजाफा किया गया है, जिनका 3 रोज का तखमीना 2 अरब 1 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि 2,40,000 पोलिंग अफसरान का योमिया मुआवजा 550 से बढ़ाकर 900 करने, जबकि नायब कासिद को तीनों रोज के 2,000 रुपए देने की सिफारिश की गई है। तखमीने के मुताबिक 8 लाख अमले की मराहत पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। इदारे के बजट विंग की तजावीज़ मंजूरी के लिए जल्द इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को अमले के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अब तक 5 लाख अफराद का डेटा मौसूल हुआ है, जबकि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 8,18,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला दरकार है। तो इलेक्शन कमीशन जहां जमहूरी सफर को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, मगर उसकी कीमत भी मांग रहा है। वहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जो खुश आइन बात है, जबकि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात को खैर मकदम किया। तकरीब थी इस्लामाबाद में बिलियन ट्रीज प्रोग्राम की। इख्तिताम पर इमरान खान कल आर्मी चीफ की मुलाकात पर मुख्तसर गुफ्तगू भी कर गए कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। बस वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। ताहम वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने इमरान खान पर रवायती तनकीद की है। मैं आपको कहूँगा कि पनामा केस का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। आप अपनी तीसरी शादी की तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास काम करने को कोई नहीं होगा। आबिद शेर अली का कहना था कि उन्हें अदालतों पर एतमाद है, पनामा केस का जल्द फैसला आने वाला है और वो दिन दूर नहीं जब पनामा फैसले पर हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। और अब बात करते हैं पाराचनार में दहशतगर्दी की। पाराचनार में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वालों के लिए शहर भर की मसाजिद और मरकजी इमाम बारगाह में कुरान खानी और दुआए इज्तिमात हुए। शहर की फिजा सोगवार ज़रूर थी, लेकिन अवाम का इत्तेहाद मिसाली रहा। शोहदा के सोग में कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे। बम धमाके में शोहदा की तादाद 24 हो गई। कुरम एजेंसी का हेडक्वार्टर पाराचनार की फिजा सोगवार है। शोहदा की लाशें उनके आबाई इलाकों को रवाना की जा चुकी हैं, लेकिन अवाम ने एक बार फिर बेमिसाल इत्तेहाद का मुजाहरा किया और दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। शोहदा को ईसाले सवाब के लिए मसाजिद और मरकजी इमाम बारगाह में कुरान खानी की गई, दुआया इज्तिमात हुए। सोग में शहर की दुकानें और कारोबार बंद रहा, सड़कों पर ट्रैफिक भी नहीं थी। धमाके में 135 अफराद जख्मी हुए थे और 40 अफराद अब भी जेरे इलाज हैं। 37 शदीद जख्मियों को पिशावर मुंतकिल किया जा चुका है। कुरम कबाइल ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया है, जबकि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की गई है। पाराचनार में सोग है, जनाजे हैं। एक जनाजा हाफिजाबाद भी पहुंचा, जो ख्वाबों के सफर में जान से गया। इंसानी स्मगलर्स के हाथों तुर्की में कत्ल होने वाले उस्मान की लाश आखिरकार आज घर पहुंच गई। 22 साला नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ गया और मौत उसका मुकद्दर ठहरी। मेरे वीर ने ना तरसा के उतरा साल मार देता है। मेरे वीर ने ना तरसा के मारे। मेरा पुत्र पानी मांगना ने, मेरा पुत्र ने जार देंदा रहने, मेरा पुत्र और कुछ नहीं किया, मेरा पुत्र ने जार देती ने। उस्मान की लाश पर बैन करती माँ और बहन का सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है इंसाफ। 22 साला उस्मान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में था। इंसानी स्मगलर्स ने 6 लाख रुपए लेकर इसे तुर्की पहुंचा दिया और अब 6 माह बाद इसकी लाश घर के दरवाजे पर रखी है। सीना को भी आंसू और आहें उस्मान को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन एजेंट माफिया से कौन निपटेगा। मेरा बच्चा जाके परदेस विच जाके ना यतीमा मार मार के कोई हाल नहीं किया। मैं उन्होंने दे के शराब और दूजा दे के जहर उन्होंने का कोई हाल नहीं। मेरे को पैसे खा के ना कोई हाल नहीं किया। उस्मान हसन के घर वालों ने इल्जाम आयद किया कि अकमल, इरफान, गुलजार और काजिम ही इनके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। हुकूमत मुल्जिमान को ना छोड़ने का वादा तो कर लेती है, लेकिन शायद इंसानी स्मगलरों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती। इसलिए हर थोड़े दिन बाद किसी उस्मान की मौत की खबर आती है और फिर कोई और उस्मान मौत की राह पर चल पड़ता है।
हाफिजाबाद में तो कोहराम है। हम आपको लिए चलते हैं चमन, जहां बाबे दोस्ती पर शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तसादम हो गया। शहरियों के पथराव और फोर्सेस की शेलिंग से 10 अफराद जख्मी हो गए। चमन में पाक अफगान सरहद पर शहरियों ने एक बार फिर धक्कम पेल की और रश में अचानक इजाफा हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान जाने वाले मकामी शहरियों को आगे बढ़ने से रोका तो शहरी मुश्तइल हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव कर डाला, जिससे 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर शेलिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कशीदगी के बाइस पाक अफगान सरहद ट्रैफिक 3 घंटे के लिए बंद की गई थी, जो अब खोल दी गई है। अब एक और सरहद की बात करते हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। चिरीकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग के नतीजे में शहरी अतीकुर रहमान जख्मी हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग के बाद पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गई। और अब नजर डालते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कुछ दीगर अहम खबरों पर। जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक और पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ कराची के 50 मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने 7 अप्रैल को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में आज भी नकल उरूज पर रही। उम्मीदवारों के सहूलतकार भी इम्तिहानी सेंटर के बाहर खड़े सामान पहुंचाते रहे। उधर कनकोट में असातिज़ा अपने मनपसंद उम्मीदवारों को नकल कराने के लिए झगड़ पड़े। पर्चा 2-1.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। डॉक्टर आसिम का नाम ECL में शामिल करने की रिपोर्ट ताहाल सिंध हाई कोर्ट को मौसूल नहीं हुई। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जुमे को वजारत दाखिला का नाम ECL में शामिल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल ने बाग इब्न कासिम निजी कंपनी के हवाले करने का मुआहिदा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि पार्क को निजी कंपनी को देना खिलाफ कानून है। रफाई मकासद के लिए पार्क देने के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का कानून लागू होना चाहिए। खबरों में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए। लियारी के डॉन का मुकदमा फौजी अदालत में कब जाएगा? कराची और लाहौर में आग ने क्या कुछ जला दिया। बुलेटिन में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद और अहम खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर पर पैगाम दिया है कि उनका कहना है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बिला वजह सनसनी फैलाई गई, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम सामने आया। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, बिला वजह सनसनी फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्शांडियो कहते हैं कि पनामा केस ने पूरी कौम को हिजाम में मुब्तला कर दिया। डॉक्टर आसिम समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदालतों के जरिए रिहा हुए हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। निजी अस्पताल की तकरीब से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए मौला बख्शांडियो ने कहा कि पनामा मामले ने विफाकी हुकूमत को पागल किया हुआ है। मेरी दुआ है कि इस केस में कामयाबी अदालतों की हो। ये सबूत और तकाजे पूरे करने हुकूमत को करने थे और हुकूमत को ही इस केस से खतरा है। हुकूमत को पागल कर दिया है पनामा ने। किसी वफाकी वजीर से पनामा की बात करो तो पत्थर ढूंढने लगता है। देखो इधर। मौला बख्शांडियो ने चैलेंज किया कि पीपल्स पार्टी की अदालतों के साथ अगर कोई डील है तो उसे सामने लाया जाए। डॉक्टर आसिम समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा कैदोबंद की सहूबतें काटने के बाद अदालतों से रिहा हुए हैं। हमारी कोई डील नहीं हुई। जरदारी साहब तवील तरीन कैद काट कर अदालतों के जरिए आए, वो रोए नहीं अदालतों में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ये भी कहना था कि AD ख्वाजा को हमने IG बनाया, लेकिन उनका मामला अदालतों में है, इसलिए उनके मुतबादिल के तौर पर विफाक को 3 नाम इरसाल किए हैं।
और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत इसी माह करवट बदलेगी, बड़े फैसले होंगे। वजीर सनत सिंध मंजूर हुसैन वसान ने अपने एक बयान में कहा कि अप्रैल के महीने में बड़े बड़े फैसले होते हैं। रवा माह पाकिस्तान की सियासत करवट बदल सकती है। मंजूर वसान ने कहा कि MQM ने कराची में लोगों को धमकाया, मगर अब उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं। आइंदा इंतखाबात में MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और PSP एक हो जाएंगे, मगर इंतखाबात में ना शेर नजर आएगा और ना पतंग उड़ेगी, तीर तेज चलेगा। उधर लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में भेजने का फैसला किया गया है। उज़ैर बलोच से तहकीकात करने वाली GIT टीम उज़ैर बलोच के खिलाफ जासूसी करने के ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। GIT की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाए। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध मुकदमा फौजी अदालत मुंतकिल करने के लिए इब्तदाई शवाहिद का जायजा ले रही है। मुकदमा फौजी अदालत मुंतकिल करने का फैसला कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। लाहौर के गुड्डी बाजार में वाक़े प्लाजा में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया। खौफनाक आतिशज़दगी ने अतराफ की इमारतों को भी लपेट में ले लिया। कई घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए। मुतासरा ताजरों ने हुकूमत से नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया है, जबकि मेयर लाहौर ने सारा मलबा ताजिर बरादरी पर डाल दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। अनारकली लाहौर में गुड्डी बाजार में वाक़े 4 मंजिला प्लाजा में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसने देखते ही देखते मुल्हका इमारतों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 17 गाड़ियों ने 8 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि फायर ब्रिगेड अगर वक्त पर पहुंच जाती तो इतने नुकसान से बचा जा सकता था। मुतासरा इमारत और दुकानों में करोड़ों रुपए मालियत का शादी ब्याह का सजावट का सामान, प्लास्टिक और कागजी अशिया मौजूद थी, जो जलकर खाकस्तर हो गईं। कि यहाँ स्पेशली तारों को आकर इनको रेगुलराइज किया जाए और तारों का सिस्टम किया जाए, ताकि जो शार्ट सर्किट होते हैं इससे बचा जाए। आतिशज़दगी के वाक़े में 2 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताजरों ने हुकूमत से नुकसान का इजाला करने का मुतालबा किया है। नीचे 20-25 दुकानें हैं, ऊपर का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है और नियर अबाउट कोई 3-4 से 5 करोड़ रुपए का ये माली इमदाद फौरी होनी चाहिए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मलबा ताजरों पर डाल दिया। बोले आग ताजरों की अपनी कोताही की वजह से लगी। मार्केटों और कारखानों में वायरिंग ठीक रखना इनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये मेरे ताजर भाइयों की खुद अपनी कोताहियां और गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि उन्हीं का करोड़ों का नुकसान हो गया है। इंतजामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार दिया गया है, जबकि दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश की जा रही है। दूसरी तरफ कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके लांडी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई। फैक्ट्री में कंबल और लुंडे के कपड़ों ने आग को तेजी से पकड़ लिया। फायर ब्रिगेड गाड़ियों, 2 बाउजर, 1 स्नार्कल समेत 13 गाड़ियों ने फौरी तौर पर आग बुझाने में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन अहमद सिद्दीकी के मुताबिक आतिशज़दगी की इत्तला 3:45 पर दी गई। फैक्ट्री 3 मंजिल पर मुश्तमिल है। आग लगने के बाद अंदर मौजूद LPG सिलेंडर फटने से इमारत को नुकसान पहुंचा। 4 बजे के करीब यहाँ इत्तला मिली हमें, तो हम फौरी तौर पे यहाँ आए। 10 गाड़ियाँ, 2 वाटर बाउजर, स्नॉर्कल की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आग हमने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर ली है। दोनों इतराफ की जो बिल्डिंगें हैं उनको महफूज कर दिया है। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम अंदर मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके देखिए। अवाम ने ऐवानों को आग लगा दी, मगर क्यों? शहर मैदानी जंग, मगर कोई जख्मी ना हलाकत। ये जंग कैसी थी? बुलेटिन में कहेंगे आपका एक मरतबा फिर खुशामदीद। पैराग्वे में अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। अवामी एहतजाज और दीगर आलमी खबरों से हमें आगाह करेंगे अली आबिद।
जी अली। जिगरन सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि जनूबी अमरीकी मुल्क पैराग्वे में अवाम शदीद हैं और इसकी वजह है मुंतखब सदर को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने की इजाजत देने से मुताल्लिक आईनी तरमीम, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए अवाम ने पार्लियामेंट को ही नजरे आतिश कर दिया है। शोलों में लिपटी और अवाम से घिरी ये बिल्डिंग पैराग्वे की पार्लियामेंट है, जिसे मुश्ताइल अफराद ने आग में झोंक दिया है। इस सारे मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब मुंतखब सदर हुरैशिफ कार्टर्स ने दूसरी बार इख्तिदार हासिल करने के लिए आइन में तरमीम का इरादा किया। हुक्मरान जमात ने बिल पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन अवाम ने सदर की ख्वाहिश और इक़दाम को मुस्तरद कर दिया और सड़कों पर निकल आए। फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां चला दी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस मौके पर फोर्सेस के घुड़सवार भी सड़कों पर गश्त करते रहे। पैराग्वे में 35 साल आमरीत के बाद सन 1992 में नया आइन मुरतब किया गया था, जिसके मुताबिक सदर के ओहदे की मुद्दत 5 और उसे सिर्फ एक बार मुंतखब किया जा सकता है। तो पैराग्वे में अवाम और पुलिस में झड़पें तो आपने देखी, लेकिन हांगकांग में भी अवाम ने एक दूसरे को चुन चुन कर मारा। लेकिन यह लड़ाई असली नहीं थी, तकियों से मारने की लड़ाई थी, जिसमें अवाम तकिए बरसाकर मजे भी करते रहे। आप भी देख लीजिए। हांगकांग में सजा मेला 7वीं आलमी प्लो फ्लाइट का, जिसमें हजारों अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरा कार्टून किरदारों के कॉस्ट्यूम पहने तकियों से एक दूसरे की पिटाई करते रहे। इस लड़ाई में किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन हर जगह रूई के गाले बिखर गए। तकियों की लड़ाई का ये दिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मनाया जाता है। और अब एक नजर दीगर आलमी खबरों पर। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर की साहबजादी इवानिका और उनके खाविंद के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इवानिका और जेरेड कुशनर 24 से 74 करोड़ डॉलर मालियत के असासजात के मालिक हैं। अमरीकी कानून के मुताबिक व्हाइट हाउस अमला अपने असासे जाहिर करने का पाबंद होता है। भारतीय वजीर आजम के दौरे मकबूजा कश्मीर से कबल ही फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। तहम फिर भी हुर्रियत पसंदों ने फौजी काफिले पर हमला करके 3 फौजियों को जख्मी कर दिया। नरेंद्र मोदी मुख्तसर दौरे पर कल मकबूजा वादी पहुंच रहे।